और अवचेतन मन के अंदर एक ऐसी सेल्स और कोशिका है जहां आप हूबहू एज इट इज इसी तरह का रूप बना के सामने खड़े हो सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई तंत्र विधि नहीं। यह एक किसी को ये देखे हो कि किसी की आत्म चेतना निकल जाए तो बात कर ले, बाद हमें तो अंधेरा ही महसूस होता है। जैसे आप बताते हो कि ये लाइट है या प्रकाश है या प्रकाश बिंदु है, तो अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत अच्छा। बाकी ध्यान में जब आप बैठते हैं तो आपको शांति महसूस होती है, सुकून महसूस होता है। हाँ जी, हाँ जी। और जब आँख खोलते हैं तो उसके बाद एक एनर्जी फील होती है कि रिलैक्स, अच्छा लग रहा है आपको। हाँ, ये भी लगता है, एनर्जी भी फील होती है। और ये भी लगता है कि हम बेशक 1 घंटा बैठे हैं लेकिन हमें समय का आभास नहीं हुआ है। जब तक हम ध्यान की चाहे ऊपर की अवस्था में ही थे लेकिन हमें समय का ज़्यादा अनुभव नहीं था, आभास नहीं होता, आभास नहीं। हम खो जाते हैं ध्यान में। और जब बैठते हैं तो दिखता तो कुछ नहीं है, पर एक शांति, एक सुकून और शरीर हल्का और बहुत रिलैक्स फील होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी थकान पूरी मिट के एक नए ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में हो रहा है और एक रिफ्रेश बॉडी लगती है। ऐसा होता है ना जी, थोड़ा थोड़ा अभी ऐसा आभास होने लगा। बहुत सुंदर। देखो, हम तरंग की दुनिया में चलते हैं, सभी के लिए है यह टॉपिक, बहुत अच्छा है। हमारा जीवन 99.9% तरंगों पे डिपेंड है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है कि उस तरंग रूपी साइंस, स्पिरिचुअल साइंस में जब हम अंदर जाते हैं या आउटर साइंस में, तो हमें वेव्स को रेस के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। चाहे सूरज की किरण ले लो, आँखों की रोशनी ले लो, या हमारे विचार रूपी ऊर्जा ले लो, या हम भोजन करते हैं तो स्वाद कैसा मिल रहा है, पैर में चोट लग जाए तो कैसे फील होता है, या घाव ठीक हो जाए तो कैसा महसूस होता है। शरीर की जितनी भी क्रियाएं, प्रतिक्रिया, जो भी होता मूवमेंट है, ये जो आभास होता है, यह जो अनुभव होता है, यह एक तरंग के माध्यम से ही अनुभव होता है। हमारा शरीर पूरा तरंगों के ऊपर डिपेंड है, परंतु आज तक हमें आध्यात्मिक दृष्टि में या हमें सामाजिक रूप में या साधना के रूप में तरंगों को फोकस न करते हुए साधारण सिंपल भाषा में लोग मेडिटेशन में बैठाते हैं। सिंपल तरीके से हम ध्यान पे बैठते हैं और एक आनंद को अनुभव करते हैं और फिर हम उससे बाहर आ जाते हैं। परंतु यदि आत्म साक्षात्कार करना है, अपने आप को जानना है, अपने अंतर ऊर्जा को समझना है, तो आपको वेव्स रूपी एनर्जी, वेव्स रूपी लाइट फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए इसको पकड़ना ही पड़ेगा। कंपलसरी इसे रखेंगे तभी पॉसिबल है। आत्म साक्षात्कार हम तो बिना इस तरंग को अनुभूति कराए भी करा सकते हैं, जिसमें एक आनंद, एक सुख और बहुत प्रसन्नचित रहेंगे, संसारिक सफलताएं पाएंगे। परंतु जो आस क्रिया योग दावा करता है आप लोगों को एस्ट्रल ट्रैवल का, और पास्ट ट्रैवल बहुत कम लोग सुने हैं, और पास्ट ट्रैवल का, तो एस्ट्रल ट्रैवल और पास्ट ट्रैवल यदि करके आपको रियल में इस सूक्ष्म जगत का दर्शन करना है और इस संसार की दुनिया को देखना है, तो अपने अंदर जो इनर एनर्जी है और इनर एनर्जी में जो हमारे अंदर विद्युत तरंग है, इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, उस वेव्स को एक्टिव करेंगे तभी हम बॉडी के ट्रांसपेरेंट बॉडी को देख पाएंगे। और वो बॉडी जब हमारे शरीर के बाहर निकलेगी तो हमारा चेतन और अवचेतन मन, और अवचेतन मन के अंदर एक ऐसी सेल्स और कोशिका है जहां आप हूबहू एज इट इज इसी तरह का रूप बना के सामने खड़े हो सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं,
कोई तंत्र विधि नहीं, यह एक अध्यात्म और ऋषि मुनियों की पूर्व समय के जो जीवन की जो साधनाएं होती थी। आप रामचरितमानस उठा के देखिए, प्रभु श्री राम जब वन में गए तो उन्हें भी इस विद्या को ऋषि मुनियों से उन्होंने ग्रहण किया। आप भगवत गीता में जाएंगे तो यह दृष्टांत आपको स्पष्ट योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से प्राप्त होगा। शिव पुराण में जाएंगे तो स्पष्ट आपको स्वामी शिव भगवान से मिलेगा। विष्णु पुराण में जाएंगे तो मिलेगा, और यहाँ तक कि आप वेद में जाएं, पतंजलि योग दर्शन में जाएं, और सब चीज यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप अपने अंदर जाएं, जो अभी इसी वक्त आप लोग अंदर प्रवेश करके स्वयं देख सकते हैं, स्वयं अनुभूति कर सकते हैं, और यह अनुभव करके आप इसे सिद्ध कर सकते हैं कि रियल में ऐसी प्राचीन ऋषि मुनियों की साधना ऊर्जा किसी के अंदर नहीं, गुरुजी के अंदर नहीं, आप लोगों के अंदर स्वयं समाहित है। हम आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करना और उस जागृत अवस्था में करके इस अवस्था तक लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। करना, परिश्रम करना और मार्गदर्शन में चलना, फॉलो करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये हमारा प्रॉमिस है कि हर क्रिया, हर साधना हम मनुष्य प्राणी के लिए बना है, और निश्चित कई जन्मों की साधना है, तभी आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। यह प्रमाण है आप लोगों के सफल होने के लिए।